हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो दोस्तों, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक और नया सेट लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का देखते हैं कुछ क्या खास है आपके लिए और कितने क्वेश्चंस आप लोग ठीक कर सकते हो। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, यानी कि शोषण का विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, यानी कि मौलिक अधिकार, संविधान के भाग किस में आते हैं। तो पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल में पूछ लेगा तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। एडॉप्टेड कहाँ से है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इतना आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी। तो कौन थी तलवारबाजी में? भवानी देवी। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवा बेसिन है, एस्चुरी, ठीक है। तो कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी को और किस किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं इसे, ठीक है। और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो तंजौर बाला सरस्वती किसके लिए जानी जाती है? भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ पे होता है दोस्तों? तमिलनाडु में होता है, ठीक है। ओडिसी कहाँ पे होता है आपका? उड़ीसा में होता है। और बिहू कहाँ पे होता है आपका? आसाम में होता है। और मणिपुरी मणिपुर में ही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है झावरी बहनें, ठीक है। ये भी आप साथ में देख लीजिए। झावरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुरी से है। और उड़ीसा का पूछ लेगा, सुजाता मोहपात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी से है। और एक और बोलता है प्रियवंदा मोहंती, इसका भी संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? प्रार्थना कक्ष। अब बुद्ध जी के, भगवान बुद्ध जी के बारे में आ गया, ठीक है। तो बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की? तो किसने की है? उड़ीसा ने। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो कौन सी करती है? ऑप्शन नंबर बी लूनी लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों लूनी नदी होगा, ठीक है। लूनी नदी, ठीक है। अब राजस्थान की बात आ गई तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें होती हैं आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डिडवाना होती है आपकी, पिछोला होती है, ठीक है। राजसमंद होती है और आपकी जयसमंद होती है, ठीक है। और खारे पानी की कौन सी है? सांबर लेक होती है आपकी। तो ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 18 दिसंबर 1885, यानी कि 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई थी। और बद्रुद्दीन तैयबजी जो है प्रथम क्या थे कांग्रेस के? मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा डैश में भारत आया। तो कब आया था?
1498 में। और कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट तट पे आया था, ठीक है। और इसकी जो स्वागत किया था वो किसने किया था? उस समय केरल का जो कालीकट तट है वहाँ का सम्राट या राजा हुआ करता जमुरीन, उसने इसका स्वागत किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन आता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा गुलामों के अधीन रहा, यानी कि गुलाम रहा, यानी कि सब चले गए थे, अंग्रेज भी चले गए थे टाइम से पहले, लेकिन पुर्तगाली ऐसे निवासी थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, ठीक है। यानी गोवा जो है 1961 तक क्या रहा था? पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा था, ठीक है। आ फिनिश्ड आ मेमोयर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो किसकी आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा और जोनस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपनी या अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो कितने वर्षों के लिए करते हैं? उनका टेन्योर पीरियड क्या होता है? 5 साल, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, ठीक है, आर्टिकल 60, तो ये किससे संबंधित है? कि आर्टिकल 52 भारत का एक प्रेसिडेंट होगा और 53 प्रेसिडेंट का टेन्योर, ठीक है, कार्यकाल पीरियड। और 60 में ओथ होती है, शपथ लेता है। 61 में क्या होता है? जो प्रेसिडेंट के ऊपर क्या चलाया जाता है? इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। और अब ये ऑप्शन नंबर सी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका भी एक क्वेश्चन आता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक नियमित तौर पर नियमित क्षेत्र के अंदर सीमित काम और काम से दुगुना या उससे अधिक जो उसके लेबर या मजदूर होते हैं उससे अधिक होते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। यानी कि काम का जो टेन्योर मिला है, जो काम की अवधि है वो कम है और काम की जो क्षमता है वो भी बहुत कम है, लेकिन उसके संलग्नित जो हैं जितने भी बेरोजगार हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉय या क्या बोलते हैं वर्कर जो काम करते हैं वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट। इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो राजा राज प्रथम जो है चोल वंश के क्या थे? एक शासक थे, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछते हैं बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के तंजौर में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के तंजौर में। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो कौन है? अनुष्का शंकर जी जो है प्रसिद्ध सितार वादक है। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? माघ बिहू मनाया जाता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं बिहू कहाँ से रिलेटेड है? तो बिहू का संबंध कौन सी स्टेट से है? आसाम से है, ठीक है। और बिहू के अंदर आपसे बहुत सारे पूछ लेगा, एक तो सिंपली आपको बिहू पूछता है, ठीक है, या अम्बुबाची पर्व पूछता है, ठीक है। ये MTS के किसी शिफ्ट में आया था 2023 में, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा नट पूजा, ठीक है, बोगाली बिहू और एक रंगोली बिहू, तो इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सारे डांस याद होने चाहिए। मैंने डांस की वीडियो बना रखी है, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, अनुमानित दर कितनी है? तो कितनी है? 2.1 और 2.9 तक, यानी कि 2.1 से लेकर 2.9 तक है, ठीक है। आप क्वेश्चन आता है जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस है, जो 1872 में मेयो के काल में हुई थी उसे बोलते हैं इरेगुलर। इरेगुलर मतलब अनियमित तौर पे जो हुई थी, और रेगुलर तौर पे यानी कि नियमित तौर पे कौन सी हुई थी? 1881 वाली लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन आता है हाई लिटरेसी रेट कहाँ पे है? हाई लिटरेसी रेट कहाँ पे है? केरला में है, ठीक है। और लोअर लिटरेसी रेट कहाँ पर है?
बिहार में है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन एक बनता है कि भारत के अंदर जो लिंग अनुपात है कितने पुरुषों पर कितनी महिलाओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को बेसिकली बहुत कम लोगों को नहीं पता होगा, ऐसे पता होता है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जो लिटरेसी रेट है वो जो आंका जाता है, यानी कि उसको जो इंडिकेट किया जाता है वो कितनी उम्र में किया जाता है, यानी कि 7 वर्ष की उम्र यदि आपकी है या उससे ऊपर है तो आप क्या है, लिटरेट पर्सन यानी कि साक्षर पर्सन है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था, तो भगवान बुद्ध ने कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया में गया था। ठीक है, और कई कई बुक्स में लिखा है बोधि वृक्ष के नीचे किया था। ठीक है, या आप बोल सकते हैं पीपल वृक्ष। ठीक है, और कहाँ किया था ये भी याद होना चाहिए, निरंजना नदी तट के किनारे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और जब इनको धर्म की प्राप्ति हुई थी यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे सारी चीज़ें। और घर छोड़ने की घटना को क्या जाता है, महाभिनिष्क्रमण। और इन्होंने कितनी उम्र में घर छोड़ा था, 29 साल की उम्र में, और 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो कहाँ की मोहिनीअट्टम, केरल की। तमिलनाडु भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कहाँ होता है, कुचिपुड़ी में होता है दोस्तों, और असम का मैंने आपको बता ही दिया। मुक्तेश्वर मंदिर डैश में स्थित शिवजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है, यानी कि पूछा है जो मुक्तेश्वर मंदिर है कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, डैश श्रीलंका को भारत से अलग करता है, तो ठीक है, डैश श्रीलंका को कौन करता है, पाक जलडमरू, या आप बोल सकते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछ लेगा मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी भी क्या करती है, श्रीलंका और भारत को अलग करती है। और एक होता है आदम का पुल, क्या पूछ लेगा, आदम का पुल। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे, तो किस राजवंश के शासक थे वो दोस्तों, सातवाहन वंश के शासक थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तो किसको किया गया था, फर्रुखशियर को किया गया था। ठीक है, अब 1857 की लड़ाई आ गई है, तो सर्वप्रथम 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आप सभी को याद होना चाहिए। कहाँ से हुआ था, बैरकपुर से हुआ था। और क्यों हुआ था, आप सभी को पता ही है कि वहां पे क्या था, सुअर की चर्बी और गोमांस से क्या बनाया जाता था, कारतूस बनाया जाता था। और सर्वप्रथम इसकी जो क्रांति की आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, किसने उठाई थी, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे जी ने। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1857 के विद्रोह से, आपसे ये भी पूछ सकता है 1857 विद्रोह की जो बुक है वो किसने लिखी है। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर जी ने लिखी है। ठीक है, ये हो गया। 1857 की जो लड़ाई है उसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो एग्जामिनर जो है, बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इतना आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो इतनी है दोस्तों। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ हमारा टारगेट है 200 प्लस सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।